हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब ने कैमरा तो नहीं बंद करना? अच्छा, चलें, ठीक है। हाँ जी सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। सुनाए, क्या बात हाँ, करेंगे? मुझे अनरिलेटेड टू रिलीजन कुछ आपसे सीखना है या डिस्कस करना है। करें सर, फर्स्ट ऑफ करें। ऑल, अगर मुझे आता हुआ तो मैं पता हुआ तो जरूर बताएंगे, नहीं हाँ, आता नहीं हुआ नहीं, तो फिर नहीं बताएंगे। मैं एक जो बिग बैंग की थ्योरी है, हाँ जी, जी जो सर। एक एक्सट्रीमली इनफाइनाइटली डेंस ऑब्जेक्ट था, उससे हाँ जी एक इन्फ्लेशन शुरू हुआ। ठीक है, तो वो कहाँ से आया? सर, उसके बारे में हाइपोथेसिस है ना, उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है कि वो कहाँ से हाँ, आया। नहीं नहीं, देखो, मिस वैसे देखा जाए तो टाइम एक्सपेंशन भी वहीं से शुरू हुआ। पर क्या हवा में से एनर्जी, चाहे वो क्वांटम एनर्जी हो, कुछ भी हो सकता है। वो कहीं से तो आनी पड़ेगी ना, कॉन्सेंट्रेट होनी पड़ेगी। एक बड़ी जबरदस्त किताब है जिसका नाम है यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, और एक बड़ा जबरदस्त साइंटिस्ट है, उसका नाम एक तो मेरे जहन से निकल जाता है हमेशा ही। हाँ इटर्नल इन्फ्लेशन की एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। हाँ वो ये कहती है कि इन्फ्लेशन जो है ना वो हमेशा से होती रहती है, ठीक है। और अगर एक एम्प्टीएस्ट स्पेस हो ना, तो उसके हम्म अंदर एक चीज होती है कि किसी टाइम के ऊपर क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो है ना, क्वांटम फ्लक्चुएशंस के अंदर बहुत कम एनर्जी होती है। इतनी कम एनर्जी हम्म होती है कि वो होती है और एकदम खत्म हो जाती है, और बहुत कम टाइम होता है उनके अंदर। हम्म अब क्वांटम फ्लक्चुएशन ऐसी होती है कि एक पॉजिटिव पॉजिट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये दोनों आपस में टकराए और खत्म हो गए, ठीक है। अब इसके पास एक प्लांक स्केल के ऊपर थोड़ी सी एनर्जी होती है, ठीक हम्म, है। मगर वो ये कहती है इटर्नल इन्फ्लेशन में, एलन गूथ कहता है कि ओवर इन्फिनिट टाइम हम्म, क्वांटम फ्लक्चुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा हो सकती है। हाँ और बिग बैंग बेसिकली इस तरह हुआ है कि एक बहुत ऐसी क्वांटम फ्लक्चुएशन हुई है जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी, इन्फिनिट स्केल की थी, हम्म, ठीक है। और उस इन्फिनिट स्केल की एनर्जी की वजह से बिग बैंग हो गया बेसिकली। ओके। तो वो ये क्वांटम कहता है, वो ये कहता है, क्वांटम वो ये एक कहता है, ये एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस, एक इट्स नॉट। हाइपोथेसिस कहता है कि क्वांटम फ्लक्चुएशन है। हाँ, वो बराबर। हाइपोथेसिस ये कहता है, हाँ, हाइपोथेसिस ये कहता है। हाँ, क्योंकि अभी तक तो ये नहीं, हमें बिग पता बैंग नहीं है। इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल अमंग्स्ट ऑल द थ्योरीज, बिग क्योंकि बैंग बाकी की बेसिकली थी हमारे पास बिग बैंग का प्रूफ है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोवेव एविडेंस है बिग बैंग का। माइक्रोवेव हाँ, के बेसिस पे। माइक्रोवेव, ठीक। बैकग्राउंड रेडिएशन, यूनिवर्स में मैटर की जो हाँ, अमाउंट है वो भी देख के, यूनिवर्स में स्पेस कितना है ये भी देख के, यूनिवर्स में हमारे पास हैवियर एलिमेंट्स की लाइट एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन और हीलियम से रेशो कितनी है अभी, उसको भी देख के हमें पता लगता है कि बिग बैंग एक वक्त हुआ था और कितना वक्त पीछे हुआ था, ये भी हमें पता चल जाता है, बट लिथियम ठीक है। जो थर्ड एंगल है, उस पे हाँ क्वेश्चन मार्क किए जाते हैं कि लिथियम का प्रोपोर्शन जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है। हाँ, क्योंकि लिथियम का एक आइसोटोप है जो कि बिग बैंग हाँ, में बना है। ड्यूटेरियम लिथियम का, शायद। सॉरी, नहीं नहीं, लिथियम नहीं, ड्यूटोरियम लिथियम उसका के नहीं और है, ड्यूटोरियम आइसोटोप तो कौन से? मेरे अब जेन में सही नहीं है। जो जो स्टार्स में प्रोड्यूस होती है लिथियम वो और होती है, और जो बिग बैंग में लिथियम प्रोड्यूस हुई है वो भी और होती है। इवन के हीलियम भी जो बिग बैंग में पैदा हुई है वो और होती है, और जो जो स्टार्स में पैदा होती है वो और होती है।
ठीक है सर, अच्छा। तो ये बात है। हाँ, तो इनकी पर इनकी ये हमें रेशो देख के पता चल जाता है कि बिग बैंग कितना पुराना हुआ है, इससे भी पता लगती हैं बहुत सी बातें। नहीं नहीं, मेरा कहना ये है कि जो रिलीजियस लोग वहां पे सो कॉल्ड एक क्रिएटर को बनाते हैं, तो वो फॉल्सिफाई नहीं लगता आपको कि अगर क्वांटम फ्लक्चुएशन भी हम बोले तो भी वो कोई करवाया नहीं, वो अपने आप होता है, इट्स विद इन द लिमिट्स ऑफ फिजिक्स, बराबर। हाँ, अगर अगर इटर्नल इन्फ्लेशन को मान लिया जाए, हाँ तो फर्ज करेंगे आज हमारा बिग बैंग हुआ है और हमारा यूनिवर्स है, आज से कोई ट्रिलियन, मतलब कोई क्या कहें, 1 ट्रिलियन ईयर्स बाद यूनिवर्स खत्म हो चुका होगा, हाँ, हमारा ये वाला। होना ही है। तो हाँ, तो फिर उससे भी कोई ट्रिलियन ईयर्स बाद दोबारा ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी क्वांटम फ्लक्चुएशन हो जाए, उसमें कोई नया यूनिवर्स पैदा हो जाए, यानी उसकी एलन गूथ की इटर्नल इन्फ्लेशन की थ्योरी के मुताबिक ये बात हो सकती है। हाँ, और बिग बाउंस थ्योरी के हिसाब से एवर एक्सपांडिंग और फिर कॉन्ट्रैक्टिंग मोड में चला जाता है। वो मगर बिग बाउंस जो है वो हमारे यूनिवर्स के बारे में सच नहीं है, हाँ, क्योंकि पर हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है और ये इन्फिनिटली एक्सपैंड करता पर जाएगा, हाँ, बाउंस बैक कभी भी नहीं होगा। नहीं नहीं, स्पीड अब एक समय के बाद स्पीड कम हो जाएगा और फिर नहीं कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हमारे पास नहीं, इस बात का एविडेंस है कि नहीं, वो पुरानी है, बिग बाउंस पुरानी है, अब डीबंक हो चुकी है। हमारे पास इस बात का एविडेंस है क्योंकि स्पेस में एनर्जी बढ़ती जा रही है, और स्पेस में जितनी एनर्जी बढ़ती है उसकी वजह से डार्क एनर्जी जितनी बढ़ती है, यूनिवर्स की स्पीड एक्सपेंशन की ज्यादा होती जा रही है बल्कि। हाँ, पर डार्क एनर्जी इज लाइक एंटी ग्रेविटी, हाँ और डार्क मैटर इज लाइक अ ग्रेविटी। हाँ, मगर हमें ये पता है कि डार्क एनर्जी, अगर आज यूनिवर्स में डार्क एनर्जी 70% है ना, तो आज से 100 ट्रिलियन साल बाद यूनिवर्स के अंदर डार्क एनर्जी हो सकता है 95% हो। नहीं, मैंने एक वीडियो देखा था, मैं अब याद नहीं आ रहा, तो उसमें बोला कि स्लोली यूनिवर्स का एक्सपेंशन धीरे हो जाएगा, एनीवे पर यहाँ नहीं, पे वो मेरा। गलत है सर, नहीं है। हमारे यूनिवर्स में अच्छा, यूनिवर्स की एक्सपेंशन जो है ना वो तेज हो रही है, रुक कम नहीं हो रही, अभी अभी तेज हो रही है, पर और तेज हो, जो। आगे भी तेज होगी सर, नहीं होगी, नहीं रुकेगी, क्योंकि डार्क ओके, एनर्जी की वजह से ये है, और डार्क एनर्जी का अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है। जब यूनिवर्स ओके, 3 बिलियन ईयर्स का था तो डार्क एनर्जी कम थी। पर ठीक है। मेरा कहना है कि देखो, थ्योरीज बहुत है, और जो मोस्ट एक्सेप्टेड हम बिग बैंग ही लेते हैं, और शायद क्वांटम फ्लक्चुएशन ले ले या कोई भी ले ले, यहाँ पे क्रिएटर की जरूरत कहाँ फिट होती है, ये मेरा कहीं भी, पूछना है। कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। हाँ। क्रिएटर हमेशा ओके। अननोन पे फिट होता है, बस। हाँ। इसलिए ही अभी उसे बिग बैंग पे फिट करने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा हाँ, क्रिएटर कहीं फिट नहीं हो सकता। मैं जानबूझ के ये बोल रहा हूँ कि आजकल काफी लोग हर टुन्नी सुन्नी क्रुन्नी सबके सब जो है ना, वो क्रिएटर को बिग बैंग की जगह पे फिट करना चाहते हैं, हम्म। तो इसलिए मैंने आपको पूछा। और दूसरी चीज जो है कि आपको क्यू बॉल्स के बारे में पढ़ा है? किसके बारे में? क्यू बॉल्स, नहीं, मुझे नहीं पता। क्वांटम। देखो, जब बिग बैंग के टाइम पे मैटर और एंटी मैटर इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ, तो हाँ न्यूट्रलाइज होके इतना बड़ा यूनिवर्स क्यों बना, तो एक नई थियरी आई है क्यू बॉल्स, कि क्वांटम बॉल्स बन जाते हैं इसके मैटर के, और वो हाँ, प्रोटेक्ट होते हैं एंटी मैटर से, और वो दैट रिमेनिंग पार्ट बिकम्स मैटर। ये एक यानी थियरी है। क्यू बॉल्स वो हैं जो मैटर और एंटी मैटर कंबाइन होकर न्यूट्रल मैटर बनाता है और ना वो ना ना प्रोटेक्ट हो ना ना जाता है। ना, नहीं। दे हाइड द और प्रोटेक्ट द मैटर फ्रॉम एंटी मैटर, और इसलिए नहीं तो न्यूट्रलाइज पूरा हो जाता था ना, जितने पार्टिकल बनते थे अच्छा, ये मैं एंटी देखूंगा इसको, मैटर, मैं और देखूंगा तो इसको, मैं थोड़े देखूंगा ज्यादा इसको। होने थे तभी हाँ क्यों बने हाँ एंटी मैटर से हाँ। मैटर, तभी तो यूनिवर्स बना ना। अगर वो न्यूट्रलाइज करते रहते तो कुछ बनता ही नहीं।
हाँ तो ये तो एक है। वो थियरी थी, तो उसके बारे में एनीवे आप पढ़ी नहीं है तो छोड़ दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।